प्रणाम दोस्तों। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि जिस जगह को दुनिया का सबसे ताकतवर ठिकाना कहा जाता है, जहां अमेरिका का राष्ट्रपति अपने परिवार के साथ रहता है, वो जगह सालों से एक आत्मा का घर बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं व्हाइट हाउस की। दुनिया की सबसे अभेद सुरक्षा के बीच एक ऐसी परछाई घूमती है जो ना तो किसी को दिखती है और ना ही किसी को डराती है, लेकिन उसकी मौजूदगी को महसूस करने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। बॉलीवुड में आपने कई फिल्में देखी होंगी जहां व्हाइट हाउस पर हमला होता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी घटना सुनाने वाले हैं जहां हमला किसी भारी दुश्मन ने नहीं, बल्कि व्हाइट हाउस के अंदर ही रहने वाली एक रूह ने किया। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। खुद अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने, ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों ने और नीदरलैंड की महारानी ने इस भूत को देखने का दावा किया है। तो क्या सच में व्हाइट हाउस में कोई भूत रहता है? अगर हाँ, तो वो कौन है और क्या चाहता है? इस रूहानी कहानी की शुरुआत 1865 में हुई। उस साल अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई थी। न्यू ईरा वर्ल्ड यानी कि नई युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। आप जानते ही हैं कि वह अमेरिका के इतिहास के सबसे लोकप्रिय और महान राष्ट्रपतियों में से एक थे, लेकिन उनकी जिंदगी का अंत एक दुखद नाटक के साथ हुआ। वह एक थिएटर में नाटक देख रहे थे, तभी जॉन विल्सन बूथ नाम के एक शख्स ने उन्हें गोली मार दी। उनकी अचानक मौत ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया था। लेकिन यहीं से एक ऐसी कहानी शुरू हुई। उनकी मौत के बाद उनके ताबूत को एक ट्रेन में रखा गया ताकि अमेरिका के लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकें। यह ट्रेन कई शहरों से होकर गुजरी। हर स्टेशन पर हजारों लोग आंखों में आंसू लिए उनका इंतजार करते थे। ट्रेन रुकती, लोग अपने प्रिय राष्ट्रपति को आखिरी बार देखते और फिर ट्रेन आगे बढ़ जाती। लेकिन यहाँ है असली रहस्य। चश्मदीदों ने बताया कि जब असली ट्रेन चली जाती थी तो कुछ देर के बाद उन्हें एक और रहस्यमय ट्रेन दिखाई देती थी। यह ट्रेन बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसे पहले वाली। उसी तरह उसमें एक ताबूत रखा था, लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि उस ट्रेन के पीछे वाला डिब्बा, लोगों ने दावा किया कि उस डिब्बे में बहुत सारे कंकाल थे जो मातम भरे धुन बजा रहे थे। एक ऐसा संगीत जो सुनकर ही इंसान का दिल दहल जाए। क्या यह सिर्फ एक वहम था? क्या लाखों लोगों ने एक ही समय पर एक ही वहम देखा था? शायद यह लिंकन की आत्मा का पहला संकेत था कि कुछ खत्म नहीं हुआ है, बल्कि कुछ और ही शुरू हो गया है। अब सवाल ये है, अगर ये सच है तो ये कंकाल कौन थे और वो किसके लिए मातम भरे धुन बजा रहे थे? कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राय देके जरूर बताइएगा। खैर, लिंकन के अंतिम संस्कार के बाद कुछ समय तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन फिर अचानक उनकी आत्मा के व्हाइट हाउस में होने की बातें जो हैं सामने आने लगी। सबसे पहले 30वें अमेरिकी राष्ट्रपति कैल्विन कूलिज की पत्नी ग्रेस कूलिज ने दावा किया कि उन्होंने लिंकन की आत्मा को ओवल ऑफिस की खिड़की के पास खड़े देखा है। यह सुनकर सबने मजाक उड़ाया, सबने मजाक समझा, लेकिन जल्द ही यह मजाक एक डरावने सच में बदल गया। अब यहाँ पर कहानी में एक और मोड़ आता है। अमेरिका के राष्ट्रपति के सुरक्षा कर्मी जॉन ने लिंकन की आत्मा को 35 बार देखने का दावा किया। 35 बार, एक दो बार नहीं। आप सोच रहे होंगे, एक सुरक्षा कर्मी जो भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता ऐसी बातें क्यों कहेगा? जब जांच की गई तो एक भयानक सच सामने आया। जिस रात लिंकन की हत्या हुई थी, उस रात जॉन ही उनके सुरक्षा गार्ड थे। वह अपने कमरे में चले गए और ड्यूटी पर नहीं थे। क्या यह संभव है कि लिंकन की आत्मा को शिकायत थी कि वह अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभा पाए और इसीलिए लिंकन की जान चली गई?
इसलिए वो बार बार आकर जॉन को डरा रहे थे। जॉन इतने परेशान हो गए कि वह एक भूत भगाने वाले एक्सपर्ट के पास गए, उनसे माफी मांगी और दावा किया कि माफी मांगने के बाद लिंकन का भूत उन्हें दिखना बंद हो गया। क्या आप सोच सकते हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेता भी किसी चीज से डर सकते हैं? व्हाइट हाउस की डरावनी कहानी यही खत्म नहीं होती। यह एक ऐसा सच है जो रिकॉर्ड पर है। 1934 में अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने लिंकन के बेडरूम में रहने का फैसला किया। कमरे की सफाई करने वाले कर्मचारियों ने देखा कि लिंकन की आत्मा कुर्सी पर बैठी हुई थी और अपने जूते के फीते बांध रही है। यह देखकर वे डरकर भाग गए। खुद रूजवेल्ट ने एक रेडियो इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने उस कमरे में लिंकन की आत्मा को देखा था, जो एक दीवार से निकलकर अलमारी में चली गई। क्या आप जानते हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल भी व्हाइट हाउस में डरे थे। उन्हें भी उसी बेडरूम में ठहराया गया था। आधी रात को जब वह बाथरूम से निकले तो उन्होंने देखा कि लिंकन को कमरे में दरवाजे के पास में खड़े थे। चर्चिल इतना घबरा गए थे कि उन्होंने तुरंत अपना कमरा बदल दिया। इतना ही नहीं, नीदरलैंड की महारानी विल्हेल्मिना, वो भी एक बार व्हाइट हाउस में रुकी थी। रात को उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने लिंकन की आत्मा खड़ी थी। इस घटना से वह इतना डर गई कि अगले दिन उन्होंने राष्ट्रपति को बताया कि उन्होंने खुद लिंकन के भूत को देखा है। अब हम आपको इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला और भयानक हिस्सा बताएंगे। वो ये किस्सा है कि व्हाइट हाउस के रहस्य को एक और भी गहरे राज से जोड़ा जाता है। अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को, उनको भी लिंकन के भूत की कहानियां पता थी। वह अक्सर मजाक में कहते थे कि शायद मेरी मौत भी गोली से होगी, क्योंकि मुझे लिंकन का भूत दिखाई दिया है। ये बात रिकॉर्ड पर है। लेकिन कुछ दिन बाद एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक रोड शो के दौरान जॉन एफ कैनेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी मौत आज भी एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। क्या यह सिर्फ एक भयानक संयोग था या फिर यह लिंकन की आत्मा की भविष्यवाणी थी? लिंकन की आत्मा ने जॉन एफ कैनेडी को चेतावनी दी थी कि उनकी मौत भी गोली से होगी, ठीक उसी तरह जैसे उनकी हुई थी। क्या यह सिर्फ एक मजाक था या एक गहरा सच? 1950 के बाद से लिंकन के भूत को देखने की खबरें कम हो गई, लेकिन क्या वो सच में चले गए हैं या सिर्फ उन्होंने दिखना बंद कर दिया है? जब इतने सारे शक्तिशाली लोग एक ही बात कहते हैं तो क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर व्हाइट हाउस में सच में एक रहस्यमयी जगह है जहां अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति की आत्मा आज भी भटक रही है? यह एक ऐसा रहस्य है जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे ताकतवर घर व्हाइट हाउस की सबसे डरावनी और रहस्यमयी कहानी। इस कहानी का हर किस्सा रिकॉर्ड पर मौजूद है। हमने आपको वह सब कुछ बताया जो आज तक इस रहस्य के बारे में कहा गया है। अब आप इस रहस्यमयी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप इन दावों पर यकीन करते हैं? अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ साथ इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। व्हाइट हाउस की दीवारें कोई राज छुपाती हैं, लिंकन की रूह वहां आज भी इटलाती है। ये कोई वहम नहीं, ये कोई कहानी नहीं, सत्ता के गलियारों में एक आहट मुस्कुराती है। प्रणाम।